सबसे पहले ओबियसली बड़ी खबर की बात करेंगे और बड़ी खबर आ गई। वो कहते ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये शेर मेरे मौलाना साहब को डेडिकेट किया। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर पॉलिटिशियन। लेकिन कल जो हुआ ये अनएक्सपेक्टेड हुआ और पीडीएम में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीडीएम की 9 जमातें तो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने पर डट गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से साफ इनकार कर दिया। और पीडीएम के कयाम को तकरीबन 6 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इस्लामाबाद में पीडीएम के अहम इजलास में आसिफ अली जरदारी ने गिले शिकवों से भरपूर धुआंधार खिताब किया। असेंबलियों से मुस्ताफी होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को एक साथ जेल जाने का पैगाम देते हुए मुतालबा किया कि अगर आपने जंग लड़नी है तो वतन वापस आएं। और इसके साथ साथ ही आसिफ अली जरदारी के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने मशवरा दिया है कि ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिनसे हमारी राहें जुदा हो जाएं, कि उससे मुखालिफिन को फायदा होगा। बिल्कुल। और वैसे तो 6 महीने के बच्चे के दांत निकल आते हैं, लेकिन पीडीएम के दांत नहीं निकले। निकलने से पहले ही रुक गई पीडीएम। नवाज शरीफ के बजाय मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को जवाब दिया और खूब दिया। उन्होंने कहा कि नैब की तहवील में नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। अगर आसिफ अली जरदारी गारंटी दें तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी हम नवाज शरीफ साहब की जान की गारंटी नहीं दे सकते। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी फट पड़े और आसिफ अली जरदारी के बयानात पर हैरानी का इजहार किया और सेनेट में अब्दुल गफूर हैदरी की शिकस्त का हिसाब भी मांग लिया और कहा कि अभी तक पीपल्स पार्टी की बातें सबने मानी हैं, अब बाकी जमातों की राय को भी अहमियत देना होगी। इजलास के बाद दिलचस्प मीडिया टॉक में मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों पर जमातें मुत्तफिक हैं और 9 जमातें मुत्तफिक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीसी में मुशावरत के लिए उन्होंने वक्त मांगा और 26 मार्च को होने वाला पीडीएम का लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के फैसले तक मुलतवी समझा जाए। बिल्कुल। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की बात कर लें तो उन्होंने एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि पीडीएम से कोई खतरा नहीं है, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क में इंतलाने की कोशिश करें। उन्होंने एतमाद के वोट के बाद दूसरी इनिंग शुरू करने का ऐलान करते हुए वफाकी वज़रा को भरपूर तैयारी की भी हिदायत की है। इस हवाले से हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और हम कल के हवाले से बात कर रहे थे कि कल जिस तरह से हमने देखा कि इख्तलाफात खुलकर सामने आए और जिसका शोर मचा हुआ था कि 26 मार्च को पीडीएम लॉन्ग मार्च करने जा रही है, बिलाखिर उसको मुलतवी कर दिया गया है। क्या गवर्नमेंट को कोई परेशानी थी, और अगर थी तो क्या वो परेशानियां खत्म हो गई हैं? मैंने तो पहले कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से हाथ होगा। पहले भी उन्होंने बड़ा लॉन्ग मार्च किया और धरना भी किया 1 साल पहले। ये सारे बड़े मुश्किल काम हैं और खुद पार्टियों के अंदर लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते थी। तो पार्टियां बातें कर रही हैं, पार्टी का मेंबर जो होता है वो सोचता है कि उसका मुकाबला किससे होगा, बाई इलेक्शन होंगे क्या नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में आगे तो 10 दिन के बाद रोजे आ जाएंगे, फिर ये ईद के बाद ही इनके प्रोग्राम अब पता लगेंगे। और काफ़ी के अंदर इख्तलाफात हैं। अगर जहाँ तक वजारत दाखिला का तल्लक है, हम उनको पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। बाकी जिंदगी मौत की गारंटी तो अल्लाह के पास है, बंदे के पास तो नहीं। हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो हम 24 घंटे में जिस वक्त नवाज शरीफ साहब कहें कि उन्होंने पाकिस्तान में आना जारी कर देंगे, क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, रिन्यू नहीं है। लेकिन उनको अपने मुल्क में आने की इजाज़त होगी जब वो एक दरखास्त दें कि मैंने पाकिस्तान आना है, तो 24 घंटे में उस सर्टिफिकेट जारी कर दें। तो कल मरियम नवाज साहिबा ने तो बड़े संगीन इल्जामात आप पे और आपकी हुकूमत पे और वजीर आजम पे लगा दिए। इवन कातिल जैसा सख्त लफ्ज़ हुकूमत के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसा क्या खदशा है उनको, क्यों इतने संगीन इल्जामात हुकूमत पे लगा रही है? सोच की फर्क है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मैं उस मीटिंग में था जब उनको कहा गया कि आप ना करें लियाकत बाग का जलसा, लेकिन उन्होंने किया। और पेशावर का जलसा भी उन्हें कहा गया कि वो ना करें। लेकिन इस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। गो के टेस्ट हैं, रेड अलर्ट हैं कराची और पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। लेकिन ये फैसला तो उन्होंने कि जमानत कौन किसकी दे सकता है। जी जमानत तो कागज का डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान आना हो तो जारी कर सकते हैं। बाकी जिंदगी मौत का फैसला तो अल्लाह के पास है, किसकी जान को कब खतरा है और कब नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानता है। शेख साहब, नुकसान तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुआ जो आपने कहा था बकौल आपके, फायदा सबसे ज्यादा किसका हुआ? ये पीडीएम का के जो बेहतरी के हालात हुए हैं हुकूमत के लिए, मसाइल खास तौर पर वजारत दाखिला के लिए कुछ महीने जो हैं और गुजरेंगे, क्योंकि
कोरोना फैल रहा है इस्लामाबाद में बड़ी तेजी से और यहाँ ये और तेजी से फैल जाता है, क्योंकि इंसानी जानों का तो कोई नहीं सोचता, और वो ये तो सोचते ही इकट्ठे हुए थे। और बुनियादी तौर पर यही 2-3 पार्टियां, दोनों का लाया अमल जो है, कल फजलुर रहमान साहब का जो रद्द अमल था, ये तरीकेकार था, वो तो काफी बरहम थे, और यकीनन उनको वोटें भी नहीं मिली उनके कैंडिडेट को। और चले आदमी जो मर्जी बातें करे, उनका तो कोई वोट कैंसिल नहीं हुआ। सही। मतलब ये है कि अंदर से लोग उनके साथ वोट देने के लिए नहीं थे। तो इंतशार और खलफशार की उनकी सियासत है, यकीनन इससे हुकूमत को फायदा होगा, और हुकूमत को चाहिए कि हम अब जो हमारे काम, महंगाई और दूसरे इन पर पूरी तवज्जो दें ताकि और पोजीशन में आ सके। शेख साहब, कल हमने देखा जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने भी टॉक की, और उसके बाद उन्होंने बड़े धुआंधार तरीके से कहा, और उसके बाद बहुत ट्रोलिंग भी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनके ऊपर बहुत सारी मीम्स भी बनाई जा रही थी और उनको ट्रोल भी किया जा रहा था क्या। और जिस तरह से भी आपने आते ही कहा कि मौलाना साहब के साथ आपने कहा था हाथ हो गया, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट्स को लेकर? देखें, आसिफ अली जरदारी की अपनी सियासत है इस मुल्क में, वो ताश छाती के साथ लगा के खेलता है। उसने सेनेट को हासिल करने की भरपूर कोशिश की, वो नहीं हो सके। बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो अब जो सियासत नहीं होगी, 2 महीने 3 महीने बाद पता लगेगा कि क्या सियासत होगी, क्योंकि अब उन्होंने जब मंसूख किया तो जाहिर है किसी रैली की बहुत तैयारी चाहिए होती है। तो आगे 10 दिन बाद रोजे हैं, तो फिर ये ईद के बाद देखें क्या फैसला होता है। शेख साहब, इस इत्तेहाद को तो कहा ही गैर फितरी इत्तेहाद जा रहा था। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो अगर ये इत्तेहाद था ही गैर फितरी, तो एहतजाजी सियासत का नून लीग या जेयूआई को फायदा तो नहीं होना था पीपल्स पार्टी का, क्योंकि आप उनकी तो सीट्स नहीं है यहाँ। खान के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, आपस में तो इकट्ठे नहीं थे। ये तो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, जिसमें इनको नाकाम। हाँ, वो मेरा पॉइंट ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इसमें से निकल गई है तो एहतजाजी सियासत तो फिर भी ये लोग जारी रख सकते हैं, नून लीग और जेयूआई मिलके। आपको क्या लगता है? क्या करते हैं मालूम नहीं है, क्या करते हैं। और एक झटका लगा है, लोग भी बड़े समझदार हैं, मीडिया देखते हैं सारा, और मेरे ख्याल में पीडीएम की सियासत को बहुत बड़ा झटका लगा है। धन्यवाद। देखें, एक वजीर आजम की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उस पर जरा कमेंट कर दीजिए कि इंतखाबी इस्लाहात पर हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, कैसे होंगे मुज़ाकरात और लाएमल क्या होगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इतना बड़ा एक इल्जाम लगा है, हुकूमत कह रही है कि मुस्ताफी हो जाए, इस पे अब क्या लाएमल होगा हुकूमत का? देखिए, ये लगे हुए हैं, शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो सफर किया हुआ था 1 दिन के लिए, और वापस आए, और मेरे बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छा। लेकिन सियासत जो है वो जितनी तेजी आ रही थी, तो जिसमें नरमी होगी, और रोजे ठंडे गुजरेंगे इंशाल्लाह। रोजे ठंडे गुजरेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब कह रहे हैं रोजे ठंडे गुजरेंगे, इन अ सेंस कि इस वक्त जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कम तो हो गया है बज़ाहिर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा कंसर्न अपनी जगह पे मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर को भी इदराक है इसका, उनकी स्टेटमेंट अभी हमारे अखबार में भी छपी हुई है कि जी महंगाई असल मसला है, पीडीएम या अपोजिशन तो कभी मसला थी ही नहीं, तो महंगाई का मसला तो अभी तक है जी, अभी आना है, देखते हैं, अल्लाह करे सॉर्ट आउट हो जाए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।